औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक आबिद साहबान जमहूर की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामने कराम 23 मार्च 1940 को एक मिनटो पार्क में करारदाद पेश की गई थी, जिसे करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, करारदाद मकासद भी कहते हैं। यानी बरसगीर में दो कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान। इन दोनों के अपने अपने नज़रियात हैं, अपनी अपनी सकाफत है। लिहाजा ये दो मुल्क होने चाहिए, मुसलमानों के अलग मुल्क होना चाहिए, हिंदुओं के अलग मुल्क होना चाहिए, ताकि वो अपने मजहब के मुताबिक, अपने सकाफत के मुताबिक, अपनी तहजीब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। लेकिन वहाँ एक करारदाद और पेश की गई थी। ये करारदाद मौलवी फजल हक साहब ने दोनों करारदादें पेश की थी। मौलवी फजल हक साहब जो है ये बांग्लादेश के रहने वाले थे, और इसके जो मेहमान खुसूसी थे या सरबराह थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उस करारदाद में मेहमान खुसूसी जिसे कहते हैं, तो उनकी तारीख से ये करारदादें पेश की गई थी। तो ये करारदाद ये भी पेश की गई थी कि जो इसराइल को हम उस वक्त तक तस्लीम नहीं करते जब तक कि वो फ़लस्तीन की ज़मीन को छोड़ नहीं देता। ये जो मौजूदा इसराइल जहाँ पे जो आबाद है, ये फ़लस्तीन की ज़मीन हुआ करती थी। कुछ रकबा जो है वो उर्दन का हुआ करता था। उर्दन से 1968 में उन्होंने छीना था, और फ़लस्तीन से जो है वो तो 1940-1935 उस वक्त से जो है ना यहूदी यहाँ से आबाद होना शुरू हो गए थे। 19वीं सदी में यहूदी यहाँ आके आबाद होना शुरू हो गए थे। 1940 में उन्होंने फ़लस्तीन के आधे से ज़्यादा रकबे पे जो है ना कब्जा कर लिया था। तो उस वक्त ये भी एक करारदाद पेश हुई थी कि उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक कि वो फ़लस्तीन की सरजमीन छोड़ नहीं देता। उस वक्त उर्दू की सरजमीन जो है इसके कब्जे में नहीं थी। तो आज के ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये है कि मुझे लगता है कि मौजूदा दौर में और आने वाले दौर में इसराइल और पाकिस्तान के हालात एक जैसे होंगे। जो क्राइसिस यहाँ पे हैं वही क्राइसिस इसराइल में भी होंगे, या यूं समझिए कि जो क्राइसिस इसराइल में है वो क्राइसिस पाकिस्तान में भी होंगे। इस वक्त मौजूदा दौर में मेरे भाइयों ये जो हालात जा रहे हैं, इनमें हमारे मुल्क में माशी बहरान है और इसराइल में भी माशी बहरान है। हमारे मुल्क में भी सियासी बहरान है और इसराइल में भी सियासी बहरान है, और आने वाले वक्तों में हमारे मुल्क में भी अदालती बहरान है, और इसराइल में अदालती बहरान जारी और सारी है। ये नहीं यूं कह लीजिए कि ये जो सियासी मसाइल ये हैं कि इसराइल जो है इसकी कुल आबादी 80 लाख है, 80 लाख और 1 करोड़ के दरमियान है, और 120 कौमी असम्बली की सीटें इनकी नशिस्त जिसे कहते हैं। और 2 सालों में वहां पे 3 बार जनरल इलेक्शन हो चुके हैं। 3 बार जनरल इलेक्शन होने के बाद मौजूदा वज़ीर आज़म ने 22 नवंबर 2022 को ज़ात उलमा का हल्फ लिया था। ये हल्फ लेने के बाद उन्होंने दुनिया में मेरे भैया सबसे पावर जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मिनिस्टर को, चाहे तो सदर को, चाहे तो जिन और इदारों के सरबराह को तलब भी कर सकती है, और करप्शन के केस में उन्हें गिरफ्तार और सजा भी दे सकती है। और इसराइल में भी यही कानून था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर इसराइल में कोई कानून ऐसा हो जो खिलाफ पक्को हो, या कोई वजीर या प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलती करे तो सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस ले सकती है, उसे तलब कर सकती है। तो मौजूदा वज़ीर आज़म जो इसराइल के वज़ीर आज़म ने, उन्होंने इस कानून को ख़त्म करने की कोशिश की, इस पावर को ख़त्म करने की कोशिश की, जिसकी बना पे वहाँ पे सिविल नाफरमानी शुरू हो चुकी है। लोग सड़कों पे आ चुके हैं, आगें लगाई जा रही हैं, घिराव किया जा रहा है, पुलिस और आवाम में झड़पें हो रही हैं, लाठी चार्ज चल रहे हैं, आंसू गैस चल रहे हैं। इस पर इसराइल के हालात ये हैं कि बैरूनी ममालिक में इसराइल की एम्बेसियाँ बंद कर दी गई हैं। आज इंडियन एम्बेसी बंद कर दी गई है, और भी बहुत से ममालिक हैं यहाँ पे इसराइल की एम्बेसी को बंद कर दिया गया, और इंटरनेशनल फ्लाइट भी जो है ना वो भी बंद कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो बिजनेस कम्युनिटी होती है वो भी, उन्होंने भी अपने बिजनेस बंद कर दिए हैं। इंतहाई गमगीर हालात हैं इसराइल के। ये जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बेसिकली तौर पे मजहबी बोर्ड लेकर मुंतखब हुए थे, और ये यहूदियों के बहुत मजहबी पेशेवर सब्र किए जाते हैं।
और इन्होंने ये नारा ये लगाया था कि जब भी मैं बसर इक़्तिदार आया तो मैं मस्जिद अक्सा को शहीद कर दूंगा, यानी मस्जिद अक्सा को मैं गिरा दूंगा, शहीद कर दूंगा। जिस वजह से इन्हें ये वोट मिले। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उर्दन के जो इलाका है, उर्दन जो है ये फलस्तीन इस इसराइल का इलाका है, लिहाजा मैं ये उर्दन पे भी जंग करके उस पर कब्जा करूंगा। ये वो नारा था जिस बना पे ये इसकी पार्टी जो है ना, कुछ सीटें इसकी पार्टी ने जीती, तो ये इताद के साथ ये बना हुआ है, इसके साथ ये इसके ऊपर मुकम्मल ये सीटें नहीं है कि ये 1/3 की अक्सर से ये नहीं जीत के आया। लेकिन मेरे भैया जिस तरह यहाँ माशी हालात है वैसे ही माशी हालात वहाँ पे भी हैं, लेकिन लगता मुझे ये है कि जिस तरह वहाँ आज़ादी बहरान है, इस तरह आज़ादी बहरान जो है वो पाकिस्तान में भी आने वाला है। और आपको पता है कि जब ये जो पिछले दिनों जब इमरान खान ने सूबाई असम्बली की 2 असम्बलियाँ तोड़ी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, तो रूल ये कहता है, आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए। मौजूदा गवर्नमेंट ने 90 दिन के जब इलेक्शन नहीं करवाए तो अपोजिशन जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो हाई कोर्ट चली गई इलेक्शन करवाने के लिए, रिट की कि भाई हाई कोर्ट में रिट की कि गवर्नमेंट को पाबंद किया जाए कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए। लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें सो मोटो ले लिया, यानी सुप्रीम कोर्ट में एक्शन ले लिया कि भाई ये केस हमारे पास लेकर आए, हम इसको सोल्व करते हैं कि भाई 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था, और उन फैसलों की अपील में अगर सुप्रीम कोर्ट केस जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो लिया तो उस वक्त अब गवर्नमेंट ने ये एहतजाज किया या ये कहा कि ये केस जो है वो फुल बेंच सुनना चाहिए। फुल बेंच से मराद ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने जज है वो सब मिलकर इस केस को सुने। सुप्रीम कोर्ट के कुल 17 जजेस होते हैं पाकिस्तान में, 2 रिटायर है, और मौजूदा जो जो हालात जो वाकया है इसमें 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। और पीडीएम का मुतालबा ये है कि ये फुल कोर्ट जो है वो ये केस सुने, और ये इख्तियार चीफ जस्टिस साहब के पास होता है कि आया वो फुल कोर्ट बेंच बनाए, 5 जजों का बेंच बनाए, 3 जजों का बेंच बनाए, 9 जजेस का बेंच बनाए। ये पिछले दिनों जो 3 दिन पहले जो पार्लियामेंट में कानून पास किया गया कौमी असम्बली में कि 3 जज मिल के सो मोटो ले पाएंगे और 3 जज ही मिल के बेंच तश्कील दे पाएंगे, तो मेरे भैया ये दुनिया में ऐसे नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हमारे 3 वज़ीर-ए-आज़म के साथ 2 डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी होने चाहिए जो उनके फैसले उनकी तारीख से फैसले हों, या 2 चीफ के साथ 2 डिप्टी चीफ भी होने चाहिए, 2 सदर के साथ 2 चीफ डिप्टी सदर भी होने चाहिए। ऐसा नहीं होता। हर इदारे का एक सरबराह होता है, उसे कोई भी इख्तियार होता है कि वो अपने फैसले करने का मजाज होता है। ये वो कानून के दायरे में रह के वो फैसले करता है। जो कानून होता है, जो आइन होता है, उसके अंदर ही उसे फैसले करने होते हैं। बात है मैं इस पार्लियामेंट के ये पार्लियामेंट का ये जो कानून अभी इन्होंने पास किया है, अभी तो सदर साहब के पास है। सदर साहब जब साइन करेंगे तो ये कानून पास होगा। अगर सदर साहब साइन नहीं करते तो ये 1 माह इसका इंतजार करना पड़ता है। 1 माह के बाद फिर खुद ब खुद ये कानून पास हो जाता है। लेकिन जब भी ये कानून सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये कानून कालादम करार दे दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी इदारे के सरबराह को ये उसके इख्तियारात आप छीन नहीं सकते। जिस तरह के इसराइल में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात छीनने की कोशिश की कि अब आप सड़कों पे है, इस तरह अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात छीनने की कोशिश करेंगे तो ये याद रखें कि वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, अवाम जो है, पब्लिक जो है, 22 करोड़ अवाम वो गवर्नमेंट के साथ नहीं होगी, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होगी। और इसका नुकसान गवर्नमेंट को ही होगा, इसका नुकसान सुप्रीम कोर्ट को नहीं होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था कि अब 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो 90 दिन में इलेक्शन करवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया है, तो अब भी जजेस ने फैसला यही देना है कि भाई आपको 90 दिन में इलेक्शन करवाने चाहिए थे। और ये तौहीन अदालत है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते तो ये तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे मुल्क में जिसकी लाठी उसी की बहस होती है। आप देखेंगे इमरान खान के दौर में भी पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन बहाल कर दिए गए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने इलेक्शन बहाल नहीं किए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना था। इसी तरह इमरान खान की जो हमशीरा थी, उन्हें 4 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ था।
लेकिन वो जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट में अदा नहीं हुआ, उस फैसले को भी इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने नहीं माना था। इसी तरह ये जो 90 दिन के जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इस पे पीडीएम वालों ने इसको नहीं माना, वो कि सुप्रीम कोर्ट में है। अब पीडीएम ये कहती है कि ये फुल बेंच सुने, वो ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है कि वो फुल बेंच बनाए, या 3 या 4 या 5 जजों का बेंच बनाए। लेकिन मेरे ख्याल में जब वकला बुलाती बार काउंसिल के जो मेंबर होते हैं, बार काउंसिल में जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकला होते हैं, हाई कोर्ट के वकला होते हैं, या कचहरी के जो वकला होते हैं, उनके जो बाहर होते हैं, उन्होंने भी मुश्तरका ये बयान दिया है कि चीफ जस्टिस साहब को फुल कोर्ट बेंच बना लेना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि इस केस को सुनना चाहिए, बल्कि मुल्क के जो दूसरे माशी बहरान हैं या जो जो मसाइल हैं उनको भी सुनना चाहिए। और अगर चीफ जस्टिस साहब अगर फुल बेंच नहीं बनाते, तो आज मरियम और एक साल का बयान है, उन्होंने कहा जी कि फिर अदालतें गली मोहल्लों में लगेंगी। राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया, उन्होंने कहा जी कि हम इस फैसले को कबूल ही नहीं करेंगे। इसी तरह खान साहब का बयान आया, उन्होंने कहा जी हम अदालत के साथ हैं। अपने दौर में तो वो अदालत के साथ नहीं थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि जी हम अदालत के साथ हैं। और इसी तरह जनाब अली अगर बार कौंसिल का बयान भी आ चुका है कि हम अदालतों के साथ होंगे, यानी वकला बरादरी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। तो असल में मामला यह है मेरे भाइयों कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो पीडीएम है, ये चाहती ये है कि किसी तरह हमें इलेक्शन में जाने के लिए कोई बयानिया मिल जाए। वो आप उनके पास कोई ऐसा बयानिया नहीं है जिससे वो इलेक्शन लड़े और उनका उनकी सोच ये है कि हमें आगे सुप्रीम कोर्ट गैर भेज दे, या हमें अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे किसी भी तरह हमारी गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देगा, हमें कोई ऐसा बयानिया मिल जाए कि हम इलेक्शन में जाए और हम कहें कि देखें जी हम तो मुल्क को सही सिमत पे लेके जा रहे थे, हमारे आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, हम महंगाई खत्म कर रहे थे, हम मुल्क में अपना अमान बहाल कर रहे थे, कि हमारी गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। दूसरा वो इमरान खान साहब के बाद तो ऑलरेडी बहुत सारी बयानियां मौजूद है इलेक्शन में जाने के लिए। मुद्दा गवर्नमेंट की महंगाई भी है, सैफल भी है, आप तो वो जनरल बाजवा के पीछे लगे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पीछे लगे हुए हैं। तो उनके पास तो चलो बयानियां है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा बयानिया नहीं है जिससे वो इलेक्शन लड़े। और इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह हमें सुप्रीम कोर्ट जो है घर भेजे, या इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी लगा दे, या इस मुल्क में जनाब अली मार्शल लॉ लग जाए, हमें 2-4 साल 5 साल मिल जाए, फिर हम जनाब अली अवाम भूल जाएगी, फिर हम इलेक्शन में जाएं और फिर जनाब अली हम उसी तरह पार्लियामेंट में पहुंचे। लेकिन लगता यह है मेरे भाइयों के मुख्तसर में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता यही है कि आने वाले दौर में, आने वाले कुछ 15-20 दिनों में, 10 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने होगी। अवाम, सिविल सोसाइटी और वकला बरादरी, डॉक्टर हजरात, टीचर हजरात और जो लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के साथ होंगे। और पुलिस और पार्लियामेंट एक साइड पे होगी, और ये हंगामे वो उसी तरह के मुल्क के हंगामे होंगे जिस तरह के हंगामे आजकल इसराइल में चल रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे वतन अजीज को महफूज रखे, इन हुक्मरानों को अक्ल दे, और आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। ये बात भी मैं बिल्कुल 100% मानने के लिए तैयार भी हूँ कि इमरान खान साहब को ये असम्बलियाँ तोड़नी नहीं चाहिए थी। अच्छी भली असम्बलियाँ चलती हुई तोड़ी हैं। 20 अरब रुपये का ये जो लॉस होगा, इसका खुद इसके जवाबदेह कौन होगा? इसका जवाबदेह तो खान साहब को होना चाहिए। लेकिन बस ठीक है, आइन था, आइन में 90 दिन में आइन ये इख्तियार देता था कि वज़ीर आला असेंबली तोड़ सकते हैं। आइन अब ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मौजूदा गवर्नमेंट को मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से टक्कर नहीं लेनी चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए कि अगर वकला बरादरी और मौजूदा पार्लियामेंट अगर आपको कह दिया फुल बेंच बनाए, तो आप फुल बेंच बनाए। अगर फुल बेंच भी बन जाए तो फैसला यही होगा कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और मौजूदा गवर्नमेंट को 90 दिन में इलेक्शन करवाने चाहिए। अल्लाह मेरा आप सबका हामी नासर हो जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।